जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब एक बेखौफ और एक इज्जतदार और एक गयूर सियासी लीडर हैं, जिन्होंने अपनी बरादरी के लिए बरसों काम किया। जमीन पर चलकर, गाड़ी और ट्रेन में सफर करके उन्होंने अपने समाज को मुत्तहिद करके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने समाज को उनका एक मुकाम पैदा किया। मैं जनाब राजभर साहब को सलाम करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ अपने समाज को यहां तक लाया और वो इस पर मुतमईन इत्मीनान नहीं किया, बल्कि उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा को बनाया और इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में तमाम उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए समाज को शामिल किया, उनकी सियासी पार्टियों को शामिल किया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं उत्तरला के गयूर अवाम को ये पैगाम देने आया हूं कि आप मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। मैंने हमेशा कहा और फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर जब तक आपके पास अपने वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं किए जाएंगे। भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर कोई दलित समाज से उसका ताल्लुक है, कोई राजभर समाज से उसका ताल्लुक है, कोई बैकवर्ड क्लास से उसका ताल्लुक है, कोई मुस्लिम अक़लियत से उसका ताल्लुक है, तो याद रखिए आप जब तक अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने जिला परिषद के इलेक्शन में अपने वोट से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, आपकी आंख से बहने वाले आंसुओं की कोई परवाह नहीं करेगा, आपके चेहरों पर जो मसाइब और मुश्किलात रोनुमा होती है, तो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग बजाय उन जुल्म को और उस तकलीफ को महसूस करें, वो मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तारीखी मौका आपके पास आया है कि आज आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जमा हो जाइए और हम लोग मिलकर अपने दिलों को मिलाकर गलतफहमियों का खात्मा करके एक मुत्तहिदा कोशिश करेंगे ताकि वो पिछड़ा समाज जिसको बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनसे इंसाफ नहीं किया। मैं आपसे ये भी गुजारिश करने आया हूं कि आइंदा साल जब उत्तरला में असेंबली के विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहां से इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मन्नान मजलिस के उम्मीदवार होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पिछले 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। इनका हालिया बयान आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि भारत को विश्व में उसका मुकाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं। मैं उत्तरला की सरजमीन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञान देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि शायद उत्तर
प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भूल चुके हैं कि जिस संविधान पर उन्होंने कसम खाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसी संविधान में योगी जी, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भारत के संविधान की आर्टिकल 14 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 19 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 22 को पढ़ लीजिए, 25 को, 26 को, 29 और 30 को पढ़ लीजिए। योगी जी, किसी को बिठा लीजिए और उससे कहिए कि एक शेरवानी टोपी पहनने वाला यहां पर आकर एक भड़काऊ भाषण देकर गया है, जरा मुझे इस बारे में समझा दो। आप अंदाजा लगाइए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया